हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त आपको लेकर एंड क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। अपने पार्टनर का नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में एंड देखते हैं एनर्जीज क्या हैं। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस रहेंगे हरिहर के पास, वो क्या गाइड करेंगे आपको। यहाँ पहली एनर्जी डर की मिली है, डर, फियर। आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ना डर बहुत ज्यादा है इस समय में, डर हावी है काफी सारे। हम्म। और यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन को लोगों को समझाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब लोगों को कैसे बताया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। होता है ना कि कई बार आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो अपने ऊपर कि मैं सबको संभाल लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, कर लूंगी। बट कभी कभी आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सब कुछ आपके आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उस समय पर आप कैसे खुद को संभालेंगे, कैसे दूसरों को संभालेंगे। तो एनर्जी यहाँ पर क्या निकल के आ रही है कि मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ, या मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूँ, लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, या फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना। तो एक फियर की एनर्जी है। मतलब समझाने का कोशिश तो पर्सन कर रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, लेकिन उसके पास वो शब्द नहीं आ रहे हैं। ठीक है। ओके। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जैसे कोई घटनाक्रम होता है आपके जीवन में, तो आप उसका एक होता है ना कि आप उस पर भी फोकस कर पाते हो। कई बार कुछ लोग होते हैं, सब नहीं कर पाते हालांकि, कि इस घटनाक्रम से मुझे प्राप्त क्या हो सकता है, या मतलब कितना बड़ा मुझे मिल सकता है। ठीक है, आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी में नजर आता है कि घटनाक्रम से क्या खो दिया, या फिर जो मतलब उस चीज पर इनका फोकस ज्यादा है कि क्या गवा दिया, क्या चला गया, या कितना कुछ बुरा हो गया। उस पे क्या कुछ अच्छा हो सकता है, या क्या कुछ अच्छा यूनिवर्स कर सकता है, या यूनिवर्स ने भी कुछ अच्छा सोचा होगा। ये सारी चीजों पर इस पर्सन का फोकस नहीं जाता। ठीक है, कोशिश जरूर करते हैं कि शायद यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सोचा हो, शायद कुछ अच्छा हो जाए, बट वो आता नहीं है ना। जब आपकी दुनिया में बहुत सारा दुख आया हो और ऐसा लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, तो इंसान इस समय में कैसे सोचे ये कि सब कुछ अच्छा हो भी सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना दुख आया है उससे कहीं ज्यादा सुख आए, और जब वो आए तो आपको दुख याद भी ना रहे कि ऐसा दुख भी था आपके जीवन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को कि रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स। यहाँ पर येन यांग की एनर्जी आ रही है बार बार। जैसे इस पर्सन को ये बताया जा रहा है कि आपको अपने फेमिनिन मैस्कुलिन को बैलेंस करना होगा आपके अंदर। ये इस पर्सन की ना डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन ना पास्ट लाइफ से आते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी फेमिनिन है जिसको पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उसके साथ गलत चीज़ें हुई, उसकी मैरिड लाइफ में उसने बहुत कुछ दुख झेले, या मैस्कुलिन्स ने उनके ऊपर अत्याचार किए। ऐसी जो फेमिनिन्स हैं इस लाइफ में जो जन्म लिए, सब वुंडेड फेमिनिन्स हैं। ये कभी भी लव को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, लव को रिसीव नहीं कर पाती, और ये हमेशा ट्रस्ट इश्यूज के कारण दूर भागती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से वुंडेड मैस्कुलिन्स होते हैं। वुंडेड मैस्कुलिन्स कौन होते हैं? जिन्होंने पास्ट लाइफ में, ऐसे मैस्कुलिन्स जिन्होंने किसी फीमेल का दबाव झेला, या फीमेल की वजह से जिन्होंने बहुत प्रताड़ना झेली। ठीक है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, और वो फीमेल जो है वो उनको डोमिनेट करके रखी। तो ऐसे सारे जो मैस्कुलिन्स होते हैं इनका फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड होता है। सब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होते हैं। जब ये इस लाइफ टाइम में बर्थ लेते हैं तो ये भी इसी तरीके की हरकतें करते हैं इनसिक्योरिटी में आके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स अगर ये अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये लव को
लव को धक्का ही मारते रहेंगे अपने आप से दूर। ये अपने ट्रस्ट इश्यूज के कारण, अपने इनसिक्योरिटीज़ के कारण, अपनी हरकतों के कारण कभी भी रिसीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि आपके पर्सन जो है इनका फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी रन करना और समझ ना पाना ढंग से इमोशंस को, फीलिंग्स को। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है इस पर्सन की इस तरह की चीज़ बैलेंस हो रही है। ओके, इस तरह का चीज़ यहाँ पर बैलेंस हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की मतलब इनका फेमिनिन साइड बैलेंस हो रहा है, ये मैसेज निकल के आ रहा है। ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूनिवर्स क्यों ऐसा कर रहा है, ये मैं बहुत मतलब ये चैनलिंग मुझे बहुत पहले हुई थी, लेकिन क्लैरिटी मिलते-मिलते ऐसा होता है ना कि क्लैरिटी मिलते-मिलते समझ में आ जाना कि ये जो अर्थ प्लैनेट पे इस समय इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को कभी-कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह रहे हैं, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन मैं जो इसकी गहराई को समझ पा रही हूँ, जैसे मैं हमेशा हर चीज़ के डीप में जाने की कोशिश करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका रीज़न ये नहीं है, कई बार ना जब किसी चीज़ की शुरुआत होनी होती है ना, तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, तो उसका जो आउटकम है या जो उसका रिजल्ट है वो बाद में लोगों को जाके पता चलता है कि अच्छा ये सारी घटनाएं क्यों हुई। लेकिन स्टार्टिंग में उन सारी चीज़ों को जजमेंट्स मिलती है या गलत गलत कहा जाती है। यहाँ पर जितनी भी ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर अवेकनिंग हुई है, सोलमेट जर्नी के नाम पर अवेकनिंग हुई है, यहाँ पर ये दोनों ही लोग चाहे फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन से डिस्टॉर्टेड थे, ये लव को रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे। तो इनको ये कहा गया कि आप अपने अंदर यिन और यांग बैलेंस एनर्जी को बैलेंस करो, ताकि एक संतुलन आए शिव और शक्ति में, क्योंकि पूरी प्रकृति शिव और शक्ति के संतुलन पर कार्य करती है। तो अगर शिव और शक्ति असंतुलित होंगे या फेमिनिन एनर्जी, मैं यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं करूँ, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी की बात करी, अगर यही डिस्टॉर्शन में चले जाएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से मैरिजेस नहीं चल रही। तो अभी जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, लोगों को लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण 3D है, हमारा जो नज़रिया है वो 3D है। जबकि ये अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पर बात करूँ तो ये हो इसीलिए रहा है, इतने सारे लोगों में अवेकनिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्हें वो पार्टनर से मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है या उसकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए आ रही है ताकि इन सब लोगों के अंदर जो वुंड्स हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन के अंदर, ये वुंड्स जो है वो हील हो पाए। जब ये हील होंगे ना तो एक संतुलन आएगा, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। ठीक है, और ये वुंडेड फेमिनिन, वुंडेड मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन बनेंगे। ठीक है, और एक संतुलन क्रिएट होगा, और संतुलन आएगा तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। तो अब कहते हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत ऐसे होती है, तो शुरुआत में मतलब जो सही दिमाग से चलते हैं वो कोई भी परिस्थिति हो वो सही कार्य करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद तो उन्हें लगता है कोई राइट मिल गया, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को देखोगे, भविष्य में इस चीज़ का जो परिणाम है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी लोगों को लग रहा है कि ये क्या फालतू की चीज़ है, ये फालतू की चीज़ एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन यूनिवर्स प्लान कर रहा है, तो वो सारे लोगों को हील कराने की कोशिश कर रहा है। और जितने हीलर्स यहाँ पर मौजूद हैं या जितने लोगों को भी हीलिंग का काम दिया, इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यही है कि इन दोनों के अंदर एनर्जीज को बैलेंस कर दो, मैस्कुलिन और फेमिनिन को, इनको स्पिरिचुअल वे दो, मतलब इनको एक वो कहते हैं कि एक इनका परसेप्शन शिफ्ट करो, इनको इनको नज़रिया दो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है। तो आपके पर्सन के अंदर ना यिन और यांग का कंटिन्यूस मैसेज आ रहा है कि इसको बैलेंस करो। तुम्हारे अंदर फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है, इसकी वजह से तुम लड़कियों को सही तरीके से या तो ट्रीट नहीं करते, मतलब फीमेल्स को ट्रीट नहीं करते, या फिर तुम उन्हें समझते हो कि अरे मैं तो 10 लड़कियों के साथ भी रह सकता हूँ, 15 के साथ भी। ये जो एक कॉन्शियस थॉट है, ये गलत थॉट है, जहाँ पर लोगों को लग रहा है कि एक बॉयफ्रेंड, दूसरा बॉयफ्रेंड, तीसरा बॉयफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड, दूसरा, ये नहीं, ये थॉट ही गलत है। ठीक है, ये ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि एक से सेटिस्फाई आप इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप खुद वुंडेड हो, खुद आपके अंदर इतने डिस्टॉर्शन, इसलिए तो आप एक से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। और वो जिसके साथ आप रह रहे हो वो भी डिस्टॉर्टेड है, इसी वजह से बन नहीं रही है। ठीक है, पहले के टाइम में लोग सह रहे थे, और तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पर्सन को भी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि अगर जीवन के अंदर आपको पार्टनर अच्छा चाहिए। यहाँ पर ना यूनिवर्स ने कंडीशन लगा दी, जैसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि जिसको भी अच्छा पार्टनर चाहिए, अब तुम तपस्या करो, अपने आप को सुधारो, अपनी एनर्जी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग पार्टनर अट्रैक्ट करो, खुश रहो। जिस वाइब्रेशन में, जिस एनर्जी में पार्टनर अट्रैक्ट करोगे वैसा ही मिलेगा। तो चीखना चिल्लाना नहीं कि मुझे ऐसा क्यों मिला। इस तरह की जैसे एनर्जी में यूनिवर्स ने सबको डाल दिया है, ऐसा मैसेज आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है।
ठीक है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम आई है, जैसे मैंने बहुत भार ढोए हैं, जैसे मेरे जीवन में परमात्मा ने मुझे भार ढोने के लिए छोड़ा है यहाँ पे कि तेरे ऊपर तो जा, तेरे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जा तू तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता उठाता जाएगा यहाँ से। तो जैसे इस पर्सन को इस तरह की गलत फहमी है, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम इतनी सारी लेते हो ना एक्स्ट्रा, ये तुम्हें दुनिया ने सिखा दी। अगर तुम अच्छे बेटे हो तो माँ बाप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, अगर तुम अच्छे भाई हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, अगर तुम अच्छी बहन हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। यहाँ पर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए यूनिवर्स मना नहीं कर रहा, वो तो रिश्ते उसी ने दिए हैं तुम्हें। लेकिन वो ये कभी नहीं कहता है कि तुम खुद को भी चूज मत करो। जब तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा लेते हो ना, तो वो लोग तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फिर वो तुम्हारी खुशियों के बारे में नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि वो अपनी खुशियों के हिसाब से तुमको बताते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तुम क्या करो और क्या ना करो। उसमें कई जगह हो सकता है तुम्हारी खुशी ना हो। यहाँ पर यूनिवर्स कहता है बेटा सेल्फ लव, अपने को भी तो चूज करो कि तुम क्या चाहते हो। अब पेरेंट्स क्या चाहते हैं, फैमिली क्या चाहती है, रिलेटिव्स क्या चाहते हैं, समाज क्या कहता है, ये सारी चीजों पर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है। अब तुम अच्छे सुपुत्र हो, अच्छी सुपुत्री हो, तो तुम कहोगे मैं तो सेक्रीफाइस कर दिया। तुम आत्मा भी तो हो, ईश्वर की संतान भी तो हो, तुम कोई लक्ष्य लेकर भी तो आए हो, तुम्हारा खुद का भी सोल जर्नी है कुछ, तुम किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भी तो आए हो सकते हो। इन पर ध्यान नहीं जाता ना इंसान का, यही तो अवेकनिंग है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आया है, ठीक है, यहाँ पर वो मैसेज निकल के आया कि तुम भार नहीं ढो रहे। मतलब तुम्हें जो लग रहा है ना कि हमने तुम्हें भार दिया उठाने के लिए और तुम भार ढो रहे हो, तुम ऐसे भार नहीं ढो रहे, अपनी मर्जी से ढो रहे हो। तुम अपनी मर्जी से तुम खुद को चूज नहीं करते हो, तुम खुद सेल्फ लव नहीं करते हो, तुम खुद अपने आप को इग्नोर किया रहते हो पूरे जहान के लिए। अगर एक बार इग्नोर ना करो तो तुम देखो कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, ये ज्ञान तो लो कम से कम कहीं से। तो यहाँ पर वो मैसेज भी आपके पर्सन का निकल के आ रहा है। ओके, बस ये समझ में आता है कि यूनिवर्स ने अच्छा कर दिया, यूनिवर्स ने बुरा कर दिया। आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि कितना बुरा हो गया मेरे साथ, उसका क्या अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा उस पर इस पर्सन का ध्यान नहीं है। ठीक है, अभी तो जो चीजें हो रही ना, अब देखो कलेक्टिव में ऐसी चीजें कभी हुई नहीं, और इसका रीजन भी ये नहीं है यूनिवर्स कुछ गलत कर रहा है। वो परिवर्तन डाल रहे हैं आत्माओं को, जो घायल अवस्था में आत्माएं हैं, जो कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर गलत करता है। ईश्वर नहीं कर रहा है, आपकी एनर्जीज ही रिसीविंग मोड पर नहीं है, तो आपको ठीक ठाक कर रहा है वो, जैसे ठोक पीट के आपको सही करेगा पहले, आपको उस लायक बनाएगा, फिर ऑटोमेटिक ब्लेसिंग रिसीव करोगे। तो यहाँ पर वो काम चल रहा है। अब इसमें कुछ समझदार लोग होते हैं, वो सीधे सीधे चलते हैं। जो थोड़े से नासमझ टाइप के और ऐसे लोग होते हैं जिनका मन चंचल है, वो गलत चीजों में ही फंस जाते हैं, गलत लोगों में ही फंस जाते हैं। इन सब चीजों के नाम पर लोग उनको बहुत बेवकूफ भी बना सकते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि का, इसलिए मैं कहती हूँ ना अक्सर रीडिंग में अपनी सेकंड चैनल की बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। ठीक है, तो अपनी बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल किया करो, कि समझने का प्रयास करो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। किसी की बॉडी को चेंज मत करना, अपने आप को पहले सुधारने, अपने आप को ठोक पीट के सही करने पर फोकस करो। जब वो काम हो जाए तो ऑटोमेटिक इस लायक हो जाओगे कि राइट इंसान, राइट चीजें ऑटोमेटिक आएंगी लाइफ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। ये पर्सन ना बार बार जैसे साबित करने की कोशिश करें, एक पर्सन की एनर्जी में ये चल रहा है, यूनिवर्स कह रहा है जब जब देखो तब साबित करता रहता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये नहीं किया। अरे यूनिवर्स कह रहा है, तो क्यों इतना तुझे लोगों को साबित करना है, क्यों तुझे जस्टिफिकेशन देना है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ठीक है, कई बार इंसान ना अंदर से बड़ा अच्छा होता है और उसे लगता है सामने वाले सब मुझे गलत समझ रहे हैं, तो मैं अपने आप को मतलब प्रूव करूँ, मैं उनको संभालने की कोशिश, मतलब बताने की कोशिश करूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। पर यूनिवर्स उसको मना कर रहा है कि तुम्हें ऐसा जरूरत नहीं है करने की, तुम बस अपना कर्म करो। यहाँ पर ना हरी की एक लाइन बहुत अच्छी चैनल होती है कि कर्म करो पार्थ, तुम सिर्फ कर्म करो। कर्म का मतलब है कि तुम अपने आप को बेस्ट बनाओ, तुम्हारे से जो भी तुम्हारी वुंड्स है उनको हील करो, और अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी को खत्म करो, यिन और यांग बैलेंस करो। बाकी प्रूव मत करो किसी को। जब तुम्हारा डिवाइन टाइमिंग होगा, तुम्हारा राइट टाइमिंग होगा, तुम्हारे बारे में सब ऑटोमेटिक जान जाएंगे तुम क्या हो। ठीक है, एक 5 साल का बच्चा जो बोलेगा, एक 50 साल का जो बच्चा बोलेगा, उसमें अंतर नहीं होगा, क्योंकि 50 साल के पास अनुभव है, उसने दुनिया भर का ज्ञान सीखा है, दिया मतलब समझा है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप अनुभवी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जब आप किसी चीज से निकले हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकले हैं, तो आप ऑटोमेटिक जब बातें बोलेंगे ना, तो लोगों के दिल पे छुएंगी, वो उनको जाकर समझ में आएंगी। वो क्यों आएंगी? बिकॉज आप फुल ऑन एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बातों में वो मैच्योरिटी और वो सच्चापन ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो अगर आप किसी को प्रूफ कर रहे हो तो जरूरत नहीं है, आप बस अपना काम करो, राइट टाइम पे राइट चीजें ऑटोमेटिक रिवील होंगी, सबको समझ में आएगा कि कुछ तो उसके संग बदला है। क्योंकि और क्योंकि रियल में बदला है ना, हम बनने की कोशिश थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, वास्तव में बदला है, तभी तो ऐसी सोच बदली है, चीजें बदली हैं। जैसे इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
ठीक है, मैं लोगों को कैसे साबित कर पाऊंगा, जरूरत ही नहीं है साबित करने की यार। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी बातें, तुम्हारा तुम्हारा काम करने का तरीका, तुम्हारी सोच, जब तुम लोगों के साथ कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिक बताएगा कि कुछ तो है, कुछ तो है जो हमसे अलग है। आप एक 3D और 5D वाले इंसान को खड़ा कर लो तो 3D वाला समझेगा कि कुछ तो है इसके अंदर। अब वो अगर बहुत ही लोअर कॉन्शियसनेस का इंसान है तो वो आपको पागल बोलेगा सबसे पहले कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को बोलते हैं ना लोग कि ज्यादा पूजा पाठ करने से उसका दिमाग खराब हो गया है, तो वो दिमाग एक्चुअली खराब नहीं हुआ, उसको ज्ञान मिल गया है। तुम्हें ऐसा लग रहा है दिमाग खराब हो गया क्योंकि तुम्हारी सोच से मैच नहीं करेगा आप। तो ऐसे लोगों से ट्रिगर नहीं होना है। आपके पर्सन को बहुत अफेक्ट करती है ये चीज कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है इस पर्सन को ये भी चीज बहुत ट्रिगर करती है कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो हो चुकी जिंदगी, ऐसे तो जिंदगी जी लिया आपने। ओके, ये तो कोई रीजन ही नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग तो वही सोचेंगे ना जो उनके पास दिमाग है। जितना होगा उतना ही सोच पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। इसलिए हमेशा ये सोचा करो कि मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। इसके अलावा और कौन क्या सोचता है वो तो बात की बातें हैं। ठीक है, इस पर्सन को हमेशा रहता है हेडफोन लगा के गाने सुनना। मतलब ज्यादातर मुझे लगता है हेडफोन लगा के गाने ये ज्यादा सुनते हैं, वहीं से हीलिंग ज्यादा होती है इस पर्सन की। मतलब रिलैक्स मूड पे रहो, इस पर्सन के सामने कोई आ जाता है ना तो ये प्रूफ करने की कोशिश करती है। यूनिवर्स इस पर्सन को बार बार ये चीज सिखा रहा है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है साबित करने की। तुम्हारा व्यक्तित्व साबित करेगा, तुम्हारी बातें साबित करेंगी। तुम जब निकल कर आओगे, तुम जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो प्रोसेस तुमने फॉलो किया, तुम बदले हो, ट्रांसफॉर्म, तो तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को दिखाई नहीं देगा। आंखें सबकी सबके पास आंखें हैं, देख पाएंगे वो। और आपकी जब व्यक्तित्व जो है वो रियल होता है तो लोगों पर प्रभाव डालता है। जब आप बनने की कोशिश करते हो ना तो लोगों को नहीं प्रभावित करती चीजें, जब आप वास्तव में होते हो तब ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो ये एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। फाइव ऑफ कप्स, सन, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, 6 of Pentacles, 10 of Swords, Ace of Cups। एक्चुअली ना इस पर्सन को रे ऑफ होप की जरूरत है, उम्मीद की किरण। क्योंकि इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नजर आता है कि ये उम्मीद ही छोड़ चुके हैं, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा। 10 ऑफ शॉर्ट्स, उम्मीद खत्म कर देना, या ये सोच लेना कि अब नहीं कुछ हो सकता है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखाते हैं कि हर वक्त रिग्रेट की एनर्जी में, हर वक्त गिल्ट की एनर्जी में ये पर्सन रहते हैं। काश ये ना हुआ होता, काश ये ना हुआ होता, काश ऐसे नहीं किया होता। इन्होंने मुझे लगता है पास्ट के अंदर बहुत गलतियां की हैं अपने डिस्टॉर्टेड फेमिनिन या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बिहेवियर से। ठीक है, अब इनके अंदर जो भी डिस्टॉर्शन हो फेमिनिन में या मैस्कुलिन में, लेकिन यहाँ पर नजर आता है कि इनकी जो भी साइड है उस साइड से डिस्टॉर्शन की वजह से इन्होंने पास्ट के अंदर बहुत गलतियां की हैं। स्पेशली सबसे बड़ी गलती पर्सन क्या करते हैं, लोगों से झगड़ते बहुत ज्यादा है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा जब डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती है तो चीखती चिल्लाती बहुत ज्यादा है, लोगों को कंट्रोल में करने की। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, एक्चुअली क्या उसे तकलीफ हो रही है, और तकलीफ पर सामने से सही तरीके से कैसे रिस्पॉन्स करना है वो उसको नहीं आता। उसकी जो एनर्जी होती है जो ट्रिगर होती है तो अलग रूप बाहर निकल के आता है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीखना, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ना, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित करना, अपने आप को परेशान करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कुछ चाह रही है जो चाहत सामने वाला पूरी नहीं कर पा रहा है, ये या उसे समझ नहीं पा रहा है। ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के लक्षण होते हैं। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स क्या करते हैं, ये झगड़ा करते हैं। किस तरीके का झगड़ा करते हैं, ये मारपीट पे आ जाते हैं। ठीक है, या फिर लोग आसपास दिखने नहीं चाहिए। होता है ना कि हाथ पैर उठ जाना, कभी कभी ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हाथ पैर नहीं भी उठ रहा है तो भी जैसे घर का सामान वामान फोड़ देना। ठीक है, अगर इस तरह की भी एनर्जी नहीं है तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बहुत ही अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं।
ये चीज़ दिखा रही है कि आपके अंदर आप जब ट्रिगर होते हो तो जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो इतने बेकार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऐसे रिएक्शंस? बिकॉज आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है या डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है तो आपको रिएक्ट कर रहे हो आप, आपको रिस्पॉन्स करना नहीं आ रहा है। और जितना ये आपके साथ चीज़ें हो रही हैं या आपको जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके ही वुंड्स हैं, ये आपके ही घाव हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी ही आपके अंदर ये ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आप ऐसे भी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दुख का कारण सामने वाला है, जबकि ये सच बात नहीं है। आपके दुख का कारण आपके खुद के ट्रिगर्स हैं, और ये ट्रिगर्स यूनिवर्स ट्रिगर आपके हील करवाता है और आपको बताता है कि आप एक्चुअली में ऐसे नहीं ऐसे हैं। डिस्टॉर्शन या आपके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके पास आया है, या यहाँ की नेगेटिविटी से आप अफेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली, इसकी वजह से ये सब आया है। जबकि आपका एक रियल साइड, एक रियल फॉर्म बहुत अच्छा है, चाहे वो फॉर्म फेमिनिन हो चाहे वो मैस्कुलिन हो। तो आपके जो पार्टनर हैं इनसे भी पास्ट के अंदर ऐसी ही गलतियां हुई हैं कि किसी ने कुछ बोला तो उनसे लड़ गए, उनसे झगड़ गए, या उन्हें अपनी लाइफ से हटा दिया। आप कितने दोस्त ऐसे हटा दोगे अपनी लाइफ से, या कितने लोगों से आप ऐसे झगड़ा करोगे? सब में आपको कमियां नजर आ रही। कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत नहीं है कि कुछ अपने अंदर भी तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके साथ नहीं बन रही? ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन को ये समझाया गया कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें बैलेंस करनी थी, और इसी वजह से आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। इट्स ओके, अगर आपके साथ ये सब हुआ है तो गिल्ट मत करो, ठीक है, और ना ही पछतावे में रहो, क्योंकि यहाँ पर सबकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तो स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यूनिवर्स समझाते हैं कि गलती करना इंपॉर्टेंट था आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और उसी से आपकी अवेकनिंग आई है। सो डोंट वरी, जैसे चीज़ें खराब हुई हैं वैसे ठीक भी होंगी। तो यूनिवर्स इस पर्सन को होप देने की कोशिश कर रहा है, उम्मीद की किरण देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बस मुझे प्यार ही है जो हील कर सकता है। इस पर्सन को आपका लव जो है, ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आपका लव ही है जो इस पर्सन को हील करता है या ठंडा कर देता है। कभी आपने नोटिस किया है कि चाहे फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो, जब ये डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं तो लव ही है जो इन्हें शांत करता है। अगर कोई इनसे उस टाइम पीरियड में प्यार से बात करे, इनको थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दे, इनको स्पेशल फील कराए, और इनको इनको थोड़ा सा लव से ट्रीट करते हो, आप देखो दोनों ही उस तरह की एनर्जी में होंगे, डिस्टॉर्शन में, तो भी शांत हो जाएंगे, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो। इसका रीजन क्या है कि इनको प्रेम की नीड होती है, क्रेविंग होती है उन्हें, लेकिन रिसीव नहीं कर पाते ये। ठीक है, रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि उस समय तो शांत हो जाएंगे, लेकिन फिर से इनकी इनसिक्योरिटीज, इनका डर, इनके इश्यूज निकल कर जब सरफेस आएंगे तो ये फिर से झगड़ा करेंगे, फिर से इनको ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाएंगे, और ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने के बाद फिर से झगड़ा होगा, फिर से कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो बिना कंट्रोल किए लव को एक्सपीरियंस करना इनसे हो ही नहीं पाता है, बिना हीलिंग के। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के RS पर्सन को लग रहा है लव ही है जो हील करता है। एक्चुअली यहाँ पर अगेन कोडिपेंडेंसी, इनको ऐसा फील होता है कि लव ही है जो हील करता है, लेकिन इस पर्सन के वुंड्स बहुत ज्यादा हैं। जब ये ट्रिगर्स हील होंगे ना इस पर्सन के, तो उसको आपके ऐसा नहीं होगा कि आप ही है बस तो हील कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस पर्सन को हीलिंग का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, प्यार से अगर आपको कोई ट्रीट करता है तो आप नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये इनसिक्योरिटीज ऊपर आई, आप ट्रिगर हो गए, और प्यार से किसी ने डील किया, आप शांत हो गए। इससे अच्छा है कि अपने अंदर इतनी हीलिंग करें कि आप रिस्पॉन्स करना सीख पाए, ठीक है, और ट्रिगर्स आपके हील ही हो जाए पूरी तरीके से, तब जाकर वो लव कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी निकल कर आई है, जहाँ पर दोनों ही जबरदस्त डिस्टॉर्टेड रहे हैं, और यूनिवर्स ने दोनों को ही शायद सेपरेशन दे रखा है अपनी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर जैसे चीजें बिगड़ी हैं वहाँ ठीक भी होंगी, मतलब यूनिवर्स जैसे इस पर्सन की सारी चीजें, सारी ख्वाहिशें जो भी हैं इस पर्सन की भविष्य में जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि उसके साथ गलत तो हुआ है, उसको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है। वो जो भी हरकतें आपके साथ कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे आपसे कोई प्रॉब्लम, वो इसीलिए कर रहा है बिकॉज वो खुद इनसिक्योर है, खुद वुंडेड है। वो एक घायल व्यक्ति दूसरे को मलहम नहीं लगा सकता, वो कोशिश करता है तो फिर से वो वहाँ वहाँ जहाँ पर वो मलहम लगाने की कोशिश कर रहा है वहां पर भी वो फिर से घाव कर देगा। ठीक है, एक घाव से भरा व्यक्ति दूसरे के घाव पर मरहम लगा दे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ, अगर आप अपने घाव पर मरहम लगाना जानते हो तो ही आप दूसरे के घाव पर मरहम लगा सकते हो। जो मांग में है, जो चाह रहा है कि तुम सिर्फ कर दो मेरे लिए, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, इसी वजह से ये पर्सन हमेशा लव को लेकर इनका ये सिस्टम रहा है कि रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। हील करो आप, हार्ट चक्र हीलिंग होने, तो फिर देखो आप कैसे लव को रिसीव करते हो। ओके गाइस, तो ये रीडिंग आपके लिए निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।